2027 अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड की इस विधानसभा सीट पर भाजपा के भीतर टिकट की जंग अभी से शुरू होती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं सुधाकर भट्ट हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं 12 मास। जी हां, हम बात कर रहे हैं कपकोट विधानसभा सीट की। कपकोट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये वो राजनीतिक जमीन है जिसने उत्तराखंड को भगत सिंह कोश्यारी जैसा बड़ा नेता दिया। कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे और भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब 2027 के चुनाव से पहले इसी कपकोट में भाजपा के भीतर की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं है। भाजपा के भीतर ही कई चेहरे टिकट की दौड़ में हैं। मौजूदा विधायक सुरेश गड़िया हैं और 2027 के लिए उनकी दावेदारी स्वाभाविक है, लेकिन उनके अलावा भी कई नाम लगातार सक्रिय हैं। पूर्व मंत्री और कपकोट के पूर्व विधायक बलवंत सिंह भौर्याल भी अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए हुए हैं। वहीं सरकार में दायित्व संभाल रहे भूपेश उपाध्याय भी कपकोट क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। और इन सबके बीच अब जिस नाम ने भाजपा की अंदरूनी राजनीति को सबसे ज़्यादा चर्चा में ला दिया है, वो है पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया का। शेर सिंह गड़िया 2009 से 2012 तक कपकोट के विधायक रहे। 2009 में भगत सिंह कोश्यारी के राज्यसभा जाने के बाद कपकोट विधानसभा सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में भाजपा ने शेर सिंह गड़िया को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद 2012, 17 और 22 में इन्होंने टिकट की दावेदारी की, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब 2027 से पहले शेर सिंह गड़िया के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बात सिर्फ टिकट न मिलने की नाराजगी तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और पार्टी के भीतर अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि उन्होंने अपनी राजनीतिक हत्या की कोशिश किए जाने जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अब सवाल यह है कि आखिर शेर सिंह गड़िया के तेवर इतने तल्ख क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक पुराने दावेदार की नाराजगी है या फिर 2027 के टिकट को लेकर कपकोट में भाजपा के भीतर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई आकार ले रही है? क्योंकि तस्वीर देखिए, एक तरफ सिटिंग विधायक सुरेश गड़िया है, दूसरी तरफ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल, एक और नाम भूपेश उपाध्याय का है और अब पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। मतलब एक सीट और भाजपा के भीतर कई दावेदार। अब टिकट किसी एक को ही मिलना है, तो सवाल यह है कि टिकट की घोषणा के बाद बाकी दावेदार क्या करेंगे? यही सवाल कपकोट की राजनीति को दिलचस्प बना रहा है, क्योंकि चुनाव में विपक्ष से मुकाबला करना भाजपा के लिए अलग बात है, लेकिन अगर टिकट की लड़ाई पार्टी के भीतर ही इतनी खुल जाए कि नेता सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ सवाल उठाने लगे, तो इसका असर चुनावी मैदान पर भी पड़ सकता है। और कपकोट में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा 2027 के लिए अपने सिटिंग विधायक सुरेश गड़िया पर फिर भरोसा करेगी या पार्टी के भीतर चल रही दावेदारों की इस दौड़ से कोई नया चेहरा निकल कर सामने आएगा? और अगर टिकट किसी एक चेहरे को मिला तो बाकी दावेदार क्या उस फैसले को स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन कपकोट में टिकट की राजनीति ने अभी से गर्मी बढ़ा दी है। अब देखना यही है कि ये गर्मी सिर्फ टिकट तक रहती है या चुनाव आते आते भाजपा के लिए कपकोट में कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाती है।